This video is only for knowledge and educational purpose. RKT Multibagger Investment Channel is not an investment advisor. कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पहला स्टॉक जो है एडसॉफ्ट रिटेल लिमिटेड के बारे में देखेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था 60 रुपीज का ये जो बाइंग जोन है 60 रुपीज के नीचे तक कितना तक जाएगा मैं भी नहीं जानता कितना तक नीचे जाएगा, लेकिन 60 रुपीज तक ये जब ये आ जाता है तो कंसोलिडेट यहाँ पर करेगा। अभी तो प्राइस गिरा जा रहा है, तो ये प्राइस कैसे ऊपर जाएगा तो सबसे पहले हम बोलिंगर बैंड्स लगाते हैं कंफर्मेशन के लिए। जब भी अपर बोलिंगर बैंड्स के ऊपर में ब्रेकआउट देगा और उस कैंडल के ऊपर में ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होगा तब ये ऊपर जाने लगेगा। अभी लोअर लो बना रहा है और हायर हाई जब बनाएगा तब अभी ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 60 रुपीज 58 रुपीज के पास। देखिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस यहीं पर फेस हुआ है 58 रुपीज पे। यहाँ से हाई बनाया फिर ये इसके नीचे सस्टेन किया। देखिए आज ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। आज का प्राइस था 53 रुपीज और 58 रुपीज पर क्लोजिंग हुआ है और इसका हाई हुआ है 62 रुपीज का हाई लगाया। देखिए मैंने 60 रुपीज के लेवल पर मैंने बताया था कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो एकोमुलेट करते हैं 2 4 5 10 रुपए पेशेंस चेक करते हैं रिटेल इन्वेस्टर का। कंपनी अच्छा है लेकिन रिस्क भी है, तो जिसमें 100% का रिस्क अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर 50 रुपीज का भी अगर करते हैं तो आपके पास 112% का रिवार्ड भी है। और देखिए ये कंपनी क्यों गिर रहा है। 2021 से जनवरी 2022 एक साल प्राइस था 31 रुपीज से लेकर 134 रुपीज हुआ। 4 टाइम्स ऑलरेडी ये कंपनी पैसा बनाकर दे दी। जो लोग 34 रुपीज के आसपास 31 रुपीज के आसपास लिए हुए हैं, इससे भी कम रेट पर लिए हुए होंगे, तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। जो रिटेल इन्वेस्टर चाहते हैं कि कम कीमत पे हो और अगर 10 टाइम्स भी नहीं तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाता है पैसा, सेल कर देते हैं। अभी देखिए 4 टाइम्स का रिटर्न के बाद क्या हुआ कि जब भी रिटर्न्स फिर स्प्लिट शेयर में आया, तो स्प्लिट होने से शेयर का जो होता है नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो फिर प्राइस को नीचे लाते हैं। जैसे बीसीजी में हुआ 8 टाइम्स 4 रुपए का स्टॉक्स या 189 रुपीज गया था स्प्लिट आने के बाद। जो प्राइस में एडजस्टमेंट हुआ था 115 या 105 रुपीज। 4 रुपए का स्टॉक 105 भी जाता है तो कितने परसेंट का उसका इंक्रीमेंट हुआ आप समझ सकते हैं। देखिए जनवरी 2022 में कंपनी ने स्प्लिट किया, फिर इसी साल अगस्त में भी स्प्लिट आया और अभी जो न्यूज आ रहा है कि 22 ब्रांच जो है एडसॉफ्ट रिटेल लिमिटेड आंध्र प्रदेश में ओपन किया है। अगर आप कंफर्मेशन के साथ अगर लेना चाहते हैं, ये जो बोलिंगर बैंड्स है अपर बोलिंगर बैंड्स का के ऊपर में ब्रेकआउट आना चाहिए और फिर उसके ऊपर में ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आता है तो आप लीजिए, लेकिन उस समय प्राइस के लिए टाइम लगता है। आप हायर प्राइस पे लीजिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो। कम रिस्क लेना है, रिस्क तो हर चीज में। देखिए एडसॉफ्ट में भी दिखाते हैं और इसमें और है कि जैसे प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है, प्रोमोटर्स ने भी अपने शेयर कम किए हैं। जैसे भी स्प्लिट आता है तो जो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होता है तो प्रोमोटर्स भी अपने पैसे को कहीं और दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं और उनका भी खुद का प्रॉफिट बुकिंग होता है। बीसीजी के केस में भी हुआ था कि उनके भी प्रोमोटर्स का कम हुआ है होल्डिंग, तो उनका प्रोमोटर्स का कहना था कि जैसे कोई भी जो कंपनी अपना एक्सपेंशन करता है तो जो नए सीईओ आते हैं वो परसेंटेज पर रहते हैं, तो उनको भी कुछ परसेंट इस कंपनी का बीसीजी कंपनी का स्टेक देना पड़ता है। इस कारण उनका स्टेक कम हुआ है प्रोमोटर्स का। तो एडसॉफ्ट रिटेल लिमिटेड का भी अगर हम देखते हैं 2019 में 62% प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग था, सितंबर 2022 में 36%। इसके पहले देखिए 62% है, 58%, 36% और पब्लिक का इंक्रीज हुआ है। अगर आप बीसीजी भी देखते हैं, बीसीजी में देखिए प्रोमोटर्स के पास 39.14% था दिसंबर 2019 में, सितंबर 2021 में 22% हो गया और अभी प्रेजेंट में 18% है। इस समय क्लैरिफिकेशन जब मांगा गया था इनके बीसीजी के चेयरमैन से तो उन्होंने कहा था स्प्लिट होने के कारण जो है वो प्रोमोटर्स का होल्डिंग कम हुआ है। होल्डिंग वही है लेकिन शेयर ज्यादा होने के कारण और जो नए सीईओ जो कंपनी जो एक्सपेंशन प्लान कर रहा है तो उसमें भी स्टेक दे रहे हैं, तो कोई वो जो प्रोमोटर्स अपना स्टेक कम नहीं कर रहे हैं। बस जो नए सीईओ आते हैं वो जो बड़े बड़े सीईओ आते हैं, जैसे अभी बीसीजी का क्वांटम कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उस फील्ड के सबसे दिग्गज जो हैं जो सीईओ बने हैं उनको स्टेक दिया गया। तो बीसीजी का भी अगर हम चार्ट देखते हैं, देखिए बीसीजी का भी स्प्लिट आया था। बीसीजी का प्राइस 6 रुपए के आसपास था, यहाँ पर 17 रुपए 6 रुपए और 4 रुपए पर लंबा कंसोलिडेट हुआ था
और इसका प्राइस 118 रुपीज गया। और अभी से देखिए, जब ये न्यूज फॉरेंसिक ऑडिट का आया, सेबी ने मांगा है जवाब, अभी तक जवाब कंपनी के द्वारा दिया गया है, लेकिन सेबी की तरफ से कोई जवाब नहीं है। और बीसीजी का बहुत सारे देशों में इसका बिजनेस फैला हुआ है, तो हर कंट्री का अपना नियम होता है। तो इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो सेबी रेगुलेट करता है। तो सेबी को कुछ लगा है 2016 से 2020 में बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ लगा है, तो वो क्लैरिफिकेशन मांगे। अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि गड़बड़ है या जो भी है। फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए जो प्रोमोटर्स हैं बीसीजी ग्रुप के, उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो सबमिट कर दिया है। इसमें टाइम लगता है अभी। अब जैसे बाईबैक का आता है, जैसे ये कंपनी बीसीजी ग्रुप है, अगर ये बाईबैक शेयर करता तो प्रोमोटर्स शेयर धारक होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव न्यूज आता कि कंपनी अच्छी है। लेकिन इनसे भी पूछा गया, सुरेश रेड्डी इनके चेयरमैन हैं, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अभी विदेशों में इतना इन्फ्लेशन है, बाहर की जो कंट्रीज हैं इंडिया के बाहर, वहां पर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है और अभी मार्केट सही से नहीं ढंग से नहीं चल रहा है, तो एक साल पहले वो क्यों प्राइस पेड करें, जो एक साल बाद कंपनी जो परफॉर्म करेगी जब ये इन्फ्लेशन खत्म होगा। तो उनका भी कहना सही है, बस वेट एंड वॉच का कंडीशन है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बीसीजी लेना है, लेकिन ये लेवल जो 30 रुपीज का है ये सबसे बेस्ट लेवल है। लेकिन इसमें रिस्क भी, अगर फॉरेंसिक ऑडिट अगर सही में पाया जाता है कि कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया है, तो ये प्राइस बिल्कुल 4 रुपए फिर से देखने को मिलेगा और कब ये ऊपर जाएगा नहीं पता। आज मैंने 2 कंपनी के बारे में बताया, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बताया, एडसॉफ्ट रिटेल लिमिटेड के बारे में बताया। आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, आपका क्या विचार रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कंपनी का ऑडिट आ जाता है तो हम हायर रेट पर लेंगे। अभी से 1 साल ये अगर कंसोलिडेट करता है या 3 मंथ्स भी कंसोलिडेट करता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तो क्यों दुविधा में रहा जाए। और भी अच्छे स्टॉक्स हैं। देखिए, त्रिजरा सॉल्यूशन के बारे में मैंने कल भी बताया था। अगर आप मेरा हर वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा ये दावा है 1 ईयर तक अगर मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मार्केट को समझने लगेंगे। देखिए, जो त्रिजरा सॉल्यूशंस जो है वो मैंने 68 रुपीज 80 पैसे पर बताया था और 95 का टारगेट था। यहाँ से ये ब्रेकआउट आया था और कल ये प्राइस था 72 रुपीज। जो प्राइस 80 रुपीज तक गया, 8 रुपए गिर गए, तो ये पैनिक कैसे क्रिएट होता है। तो जो बड़े इन्वेस्टर तो उससे डंप किया जाता है प्राइस को। और देखिए, ये जो 68 रुपीज का जो इतना मेजर सपोर्ट है, बिल्कुल मार्केट क्रैश आ जाएगा, कहीं वार हो जाएगा, चाइना इंडिया का जैसे कोई युद्ध हो गया या कुछ बड़ा न्यूज आ जाता है, तो ये मार्केट 50 तक आ सकता है वैसा। क्योंकि 1 साल तो कंपनी को, पिछले साल से अभी साल तो 1 साल तक तो ये कंसोलिडेट कर रहा है 68 रुपीज पर। तो कोई भी कंपनी जो है, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी होता है, 400 का इसका बुक वैल्यू है त्रिशरा सॉल्यूशंस का। कोई भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी होता है वो ज्यादा दिनों तक कंसोलिडेट नहीं करता है, एक टाइम आने के बाद ब्रेकआउट आता है। और यहाँ पर एक्यूमुलेशन का दौर चल रहा है। आप यहाँ पर नहीं लिए, प्रोमोटर्स ऊपर ले जाते हैं, फिर सेल करते हैं और फिर इस लेवल पर लेते हैं। देखिए, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, ऐसे ही ऊपर चला जाता है, तो उसे हम फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। तो एक चीज सीखने को मिलता है कि कैसे मार्केट को अप डाउन किया जाता है। बस जो भी ऑपरेटर हैं जो ये डंप करते हैं प्राइस को, तो हम उसको फॉलो करेंगे और बस वॉच करेंगे कि कौन कब ऊपर जाना है, किस लेवल पर लेना है। पहले लेना है ना बाद में लेना है, एग्जैक्ट लेवल पर लेना है। फैक्टर एलवाइज के बारे में देखते हैं। 6 रुपीज 80 पैसा, 6 रुपीज 95 पैसे पे मैंने बताया था आपको। देखिए, इस लेवल पर मैंने बताया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, फिर प्राइस को नीचे लाया गया, फिर ऊपर जाता है, फिर देखिए कंसोलिडेट कर रहा है और आज का क्लोजिंग प्राइस है 8 रुपीज। क्या होता है कि जब भी यहाँ से जब भी 7 रुपए से जब 8 रुपए आ जाता है, तो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो सेल कर देते हैं कि 1% का 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि प्राइस 6 रुपीज का है, तो अगर 1 लाख का भी शेयर ले लिए तो आप समझ सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हो जाता है। बिल्कुल आराम से वॉच करें, टाइम दे स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। जो स्टील बनता है उसका जो भी रॉ मटेरियल्स होता है वो ये बनाता है, फैक्टर एलॉयज। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कनिष्क स्टील्स का देख लेते हैं। कनिष्क स्टील्स कल का प्राइस 32 रुपीज था और आज इसने स्पिनिंग टॉप बनाया 33 रुपीज। अगर इस 35 रुपीज के अगर ये ऊपर निकल जाता है तो इसका टारगेट लंबा है। ऑपरेटर अप एंड डाउन कर रहे हैं इस शेयर को, एकोमोडेशन चल रहा है। आज का भी अगर कनिष्क स्टील इंडस्ट्रीज का अगर आप देखना चाहते हैं कितना शेयर लिया गया, एकोमुलेट किया गया, तो ट्रेंड लाइन पर देखते हैं। टेक्निकल्स में डिलीवरी देखिए, 15 दिसंबर 2022 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। 12,31,000 शेयर्स ट्रेड हुआ है। डिलीवरी 100% उठाया गया। तो ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं एकोमुलेट करते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। मानक से स्टील्स का अभी देख लेते हैं कितना लिया, एकोमुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है।
75% डिलीवरी उठाया गया। अभी ये बहुत कम प्राइस में, तो 50, 60, 75, जब ये प्राइस नीचे जाएगा तो 100% भी इसका भी डिलीवरी उठाया जाएगा। एक शेयर और देखते हैं, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज। देखिए स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज 31 रुपीज 40 पैसा पे कल था और आज इसने गैप डाउन ओपनिंग किया था। यूएस फेड पॉलिसी का रेट जो आया था 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया गया है। कम ग्रोथ रेट, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है डाउन किया गया है। देखिए आज गैप डाउन 29 रुपीज पर हुआ था और देखिए कितने बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। इस लेवल पर अब ये मिलेगा नहीं। 28 रुपीज अगर आएगा तो मैं और भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगा, क्योंकि इस 22 रुपीज तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल आएगा। अगर मार्केट क्रैश होता है तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन मैंने इस लेवल पर ले लिया था 26 रुपीज के आसपास, क्योंकि मैं लंबे टारगेट के लिए हूँ। विप्रो का देख लेते हैं। देखिए विप्रो का मैंने 381 रुपीज का जो 380 रुपीज का जो टारगेट बताया था कि यहाँ पर एकुमुलेट चलेगा, तो बस यहीं पर अप एंड डाउन चलेगा। कुछ टाइम एकुमुलेट करने के बाद इसका टारगेट है 720 रुपीज। विप्रो का भी जो फॉरेन में जो है 50% रेवेन्यू फॉरेन से भी आता है। अभी फॉरेन में हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, मार्केट ठीक हो जाता है, 720 का टारगेट है। निफ्टी 50 भी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी 50 में भी आज गिरावट हुआ है, लेकिन इसका जो सपोर्ट अभी जो है 18,400 रुपए का, 462 रुपए का, उसे अभी ब्रेक नहीं किया। अगले कैंडल में अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है निफ्टी का, तो ये 18,100 रुपीज तक आ सकता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन ये बुलिश निफ्टी 21,000 जरूर जाएगा मार्च 2023 तक, मेरा ऐसा अनुमान। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई शेयर अगर मैं आपका पिकअप करूं तो जरूर कमेंट में बताएं। ऐसा ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।